हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 1996 की फिल्म स्टीलिंग ब्यूटी के बारे में। ये मूवी सिर्फ एक समर ट्रिप नहीं बल्कि एक यंग लड़की के सेल्फ डिस्कवरी की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं लूसी की जर्नी। कहानी शुरू होती है एक हैंडीकैम फुटेज से, जिसमें हम लूसी को देखते हैं। अपनी मदर सैरा के सुसाइड के बाद लूसी अपने फादर के कहने पर इटली ट्रैवल करती है, जहां वो अपने पास्ट को समझना चाहती है और अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करना चाहती है। आगे ट्रेन के सफर में सियाना स्टेशन पर उसे एक पैसेंजर आके नींद से जगाता है। वो हैंडीकैम से उसे एक टेप देता है और कहता है कि ये लूसी के लिए है। ये छोटा सा मोमेंट लूसी के जर्नी की शुरुआत है। इटली के ब्यूटीफुल कंट्री साइड हमारी कहानी का इमोशनल मूड सेट करते हैं। नॉस्टैल्जिया, मिस्ट्री और थोड़ा सैडनेस। लूसी विला पहुंचकर देखती है कि कैसे सैरा ने अपनी लाइफ और एक आर्टिस्टिक कम्युनिटी बनाई थी। वो घर में डायना और इयान से मिलती है। इयान एक स्कल्प्टर है जो सैरा का क्लोज फ्रेंड रह चुका है। लूसी डायना को क्रिस्टोफर के बारे में पूछती है और उसे पता लगता है कि वो निकोलो के साथ ट्रिप पर गया है। इयान भी लूसी से मिलता है और वो उसे कहता है कि वो उसका एक स्कल्पचर बनाएगा। लूसी ये समझ नहीं पाती कि उसके फादर ने उसे यहाँ क्यों भेजा है, जबकि वो इयान के स्कल्पचर से नफरत करते हैं। लूसी अपने रूम में सेटल होकर निकोलो का फोटो देखती है, जिसे उसने 4 साल पहले इसी विला में फर्स्ट किस किया था। उसे ये लगता है कि उसे मिले सीक्रेट लव लेटर्स निकोलो के ही हैं। इस जगह की ब्यूटी से लूसी बहुत इम्प्रेस हो जाती है। कुछ देर बाद वो एक स्विम के लिए जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात मिरांडा से होती है। वो उसे निकोलो के बारे में पूछती है और तभी वहाँ रिचर्ड आता है। रिचर्ड लूसी से मिलके कहता है कि सारा एक बहुत ही ग्रेट पोएट थी और वो उनकी पोएम्स का फैन है। फिर अचानक रिचर्ड अपने सारे कपड़े उतारकर पूल में कूद जाता है। ये देखकर लूसी बहुत ऑकवर्ड और सरप्राइज हो जाती है। उस रात डिनर पर जब सब मिलते हैं तो लूसी को पता लगता है कि क्रिस्टोफर और निकोलो किसी लड़की के साथ ट्रिप पर गए हैं। ये जानकर लूसी क्यूरियोसिटी और जेलसी के मिक्स्ड इमोशंस फील करती है। डिनर के बाद लूसी एक जॉइंट स्मोक करती है और थोड़ा इमोशनल हो जाती है। इयान ये समझ नहीं पाता कि लूसी के फादर ने उसे यहाँ क्यों भेजा है, जबकि वो उससे नफरत करते हैं। डायना इयान को बताती है कि लूसी क्रिस्टोफर के बारे में पूछ रही थी। ये सुनकर जब इयान सरप्राइज हो जाता है तो डायना कहती है कि वो एक यंग और क्यूरियस लड़की है। लूसी रेस्टलेस हो जाती है और सो नहीं पाती। वो सडनली हॉर्नी और कंफ्यूज्ड फील करने लगती है। तभी एलेक्स डोर पर नॉक करता है और लूसी से जॉइंट मांगता है। लूसी एलेक्स के साथ जॉइंट स्मोक करती है और उसे सारा के बारे में पूछती है। एलेक्स लूसी में काफी इंटरेस्ट दिखाता है और उसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस करता है। लूसी बताती है कि वो 4 साल पहले यहाँ एक लड़के को मिली थी जो उसे लव लेटर्स भेजता है। ये सुनकर एलेक्स का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है। एलेक्स को फ्लर्ट करता देख लूसी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लूसी की मुलाकात डेजी से होती है, जो उसे एक पॉन्ड पे ले जाती है। लूसी कहती है कि इस पॉन्ड पर एक लड़के ने उसे किस किया था। डेजी इनोसेंटली कहती है कि मिरांडा बॉयज को किस करती रहती है और उसने उसे निकोलो के साथ देखा था। ये सुनकर लूसी बहुत हर्ट हो जाती है। घर लौटकर लूसी डायना से कार्लो के बारे में पूछती है। डायना सिर्फ इतना कहती है कि कार्लो सैरा को लेटर्स भेजता था। लूसी फिर इयान से मिलती है, जहां वो अपने स्टूडियो में बैठकर उसका पोर्ट्रेट बनाता है। लूसी वहां से अपने रूम की तरफ जाती है और कुछ आवाजें सुनती है। वो रिचर्ड और मिरांडा को सेक्स करते हुए देखती है और बहुत क्यूरियस हो जाती है। अगली सुबह जब लूसी डेजी और रिचर्ड के साथ खेल रही होती है, तब रिचर्ड उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाता है। ये देखकर मिरांडा बहुत गुस्सा हो जाती है। जब फाइनली लूसी कार्लो से मिलती है तो वो उसे बताती है कि सैरा उसके लेटर्स का वेट किया करती थी। कार्लो कहता है कि वो और सैरा बस एक अच्छे दोस्त थे। कार्लो के जाने के बाद लूसी एलेक्स के साथ वॉक पे जाती है। वहाँ वो डेजी को ये कहते हुए सुन लेती है कि लूसी अभी भी वर्जिन है और यंग सैरा ऐसी बिल्कुल नहीं थी। लूसी ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद अचानक वहाँ क्रिस्टोफर आता है। लूसी वहाँ निकोलो को देखती है, जो उसे पहचान नहीं पाता। लूसी ये देखकर बहुत हर्ट हो जाती है, क्योंकि उसे अभी तक यही लगता था कि निकोलो भी उसे पसंद करता है।
उस रात निकोलो अपने भाई ओवेल्डो के साथ विला पर आता है। डिनर के बाद वो लूसी से माफी मांगता है और लूसी मान जाती है। कुछ देर बाद सभी यंग लोग जॉइंट स्मोक करते हुए अपने फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। लूसी उनकी बातों को सुनकर ये पूछती है कि क्या एक रिलेशनशिप सिर्फ सेक्स के लिए होता है। निकोलो कैजुअली कहता है कि वो लव में बिलीव नहीं करता। ओवेल्डो उन्हें इतना क्लोज देखकर बहुत जेलस फील करता है। अगली सुबह रिचर्ड लूसी से मिलने आता है। रिचर्ड फिर से उसके क्लोज आने की कोशिश करता है और मिरांडा ये देख लेती है। मिरांडा फिर से गुस्सा हो जाती है और रिचर्ड को ब्लेम करती है। लूसी तैयार होकर निकोलो से मिलने जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि निकोलो किसी और लड़की के साथ है। उस रात डिनर पर निकोलो वही लड़की के साथ आता है और अलग टेबल पर जाकर बैठ जाता है और लूसी फिर से हर्ट हो जाती है। अगली सुबह इयान लूसी का पोर्ट्रेट कंटिन्यू करता है। वो लूसी से अपना ड्रेस नीचे करने को कहता है। इस दौरान विला पर निकोलो अपने भाई के साथ आता है और लूसी को देखकर उसे जज करता है। निकोलो वहां से लूसी को फॉलो करता है। लूसी उसे फाइनली अकेला मिलकर खुश होती है और वो दोनों किस करते हैं। निकोलो फोर्सफुली सेक्स करने की कोशिश करता है पर वो उसे धक्का मारकर वहां से चली जाती है। वो रोते हुए घर लौटती है और वो समझ नहीं पाती कि निकोलो को सिर्फ सेक्स क्यों चाहिए। वहीं लूसी सैरा की डायरी निकालती है और एलेक्स के साथ शेयर करती है। उस डायरी में सैरा ने अपने एक सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में पोयम लिखी थी। लूसी इस आदमी को ही अपना असली फादर मानती है जिसकी वो तलाश में है। उस रात निकोलो के घर एक पार्टी रखी जाती है। लूसी जब पार्टी में पहुंचती है तो वो निकोलो को किसी लड़की के साथ देखती है। वो उसे जेलस फील करवाने के लिए कार्लो को डांस के लिए इनवाइट करती है। डांस करते वक्त वो कार्लो से पूछती है कि वो 1975 की अगस्त में कहाँ था। कार्लो कहता है कि वो उसे याद नहीं और ना ही वो तब इटली में था। कुछ देर बाद पार्टी में लूसी एक हैंडसम लड़के से मिलती है और उसके साथ फ्लर्ट करती है। जब वो पार्टी से घर जाने को निकलते हैं तभी ओवेल्डो उससे बात करने की कोशिश करता है। लूसी कहती है कि वो उसे कल मिलेगी और वो उस लड़के के साथ चली जाती है। हम यहाँ देखते हैं कि ओवेल्डो लूसी को पसंद करता है और उसका अटेंशन चाहता है। लूसी उस लड़की के साथ विला पहुँचती है और रूम के बाहर ही उसके साथ मेकआउट करना शुरू कर देती है। वो चाहती है कि लोग उसे देखें और ये ना सोचें कि वो एक वर्जिन है, पर असल में वो अपने रूम पर जाकर सेक्स नहीं करती और अलग बेड पे जाके सो जाती है। अगली सुबह लूसी की नजर पड़ती है एक मदर एंड डॉटर के स्कल्पचर पर। वो देखकर उसे अचानक कुछ रियलाइज होता है और वो तुरंत इयान से मिलने जाती है। वो इयान से भी पूछती है कि वो 1975 की अगस्त में कहाँ था। जब इयान उसे पूछता है कि वो ये सवाल क्यों कर रही है तो लूसी बताती है कि वो उस टाइम पर कंसीव हुई थी। इयान कहता है कि वो उस टाइम पर सैरा का स्कल्पचर बना रहा था। लूसी को इस मोमेंट पे डाउट होता है कि इयान शायद उसका फादर है और वो उसे हग करती है। लूसी वहां से फिर बाहर आती है और तब अचानक कुछ बीज उस पर अटैक करती है। ओवेल्डो ये देखता है और तुरंत आकर उसकी मदद करता है। वो उसकी चोट पर गीली मिट्टी लगाता है और तभी लूसी उसे अपने चेस्ट पर भी लगाने को कहती है। इस पर ओवेल्डो हेजिटेट करता है और उसे खुद ही लगाने को कहता है। यहाँ से वो दोनों सनसेट देखने हिल टॉप पे जाते हैं। ओवेल्डो लूसी से कहता है कि सालों पहले उसने लूसी को एक खत लिखा था, पर उस खत पर उसने अपना नाम नहीं लिखा था। वो लूसी से फाइनली कन्फेस करता है कि वो उसे बहुत चाहता है। इस मोमेंट पे लूसी नोटिस करती है कि ओवेल्डो निकोलो की तरह नहीं है और वो एक ऑनेस्ट लड़का है। वो इमोशनल हो जाती है और उसे किस करती है। वो ये रियलाइज करती है कि फाइनली उससे कोई सच्चा प्यार करता है और इन फीलिंग्स को वो कई दिनों से चेज कर रही थी। अपने फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बाद लूसी को एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस और लिबरेशन महसूस होता है। सुबह होने पर ओवेल्डो उससे कहता है कि वो उसके साथ अमेरिका आना चाहता है। वो जाते हुए लूसी से कहता है कि ये उसका भी फर्स्ट टाइम था। लूसी की इटली की समर ट्रिप जो शुरू हुई थी एक टेप डिलीवर करने और अपनी माँ के पास को समझने के लिए, एंड होती है एक सेल्फ डिस्कवरी और इमोशनल अवेकनिंग पर। कहानी की एंड में हम लूसी को एकदम रिलैक्स्ड और पीसफुल देखते हैं, जैसे वो फाइनली अपने मदर की शैडोज से निकलकर अपनी खुद की आइडेंटिटी और अपनी खुद की लाइफ को पहचान पाती है।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।